31 कह रहा है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की। मतलब पूछ रहा है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? मतलब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1986। और सबसे पहली जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा भाई? बी नंबर। ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष हमारे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और कब बनाए गए थे भाई? 9 दिसंबर 1986। हमने बताया था कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये किस तरीके से बनाए गए थे? फ्रांस की तरीके से। फ्रांस में एक तरीका होता है जो सबसे वयोवृद्ध होता है वही क्या बनता था? अध्यक्ष बनता था। तो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो की थी पहली बैठक की, इसमें ना पूछ रहा स्थायी और ना पूछ रहा क्या भाई? अस्थायी। पूछ रहा है पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और कौन हो जाएगा? 31 का कौन हो जाएगा? बी नंबर। अर्थात कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और किस तरीके से बनाए गए थे? फ्रांस की। यहाँ कोई दिक्कत भाई? निम्न में से किसे संविधान सभा का क्या भाई अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया? तो बताया हमने भाई किसे किया गया था भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो कौन हो जाएगा भाई? बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। और सी राजगोपालाचारी कौन थे? अंतरिम सरकार यानी शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? मद्रास से क्या हुए भाई? चयनित हुए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के पहली बैठक के अध्यक्ष तुम्हारे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1986। कोई समस्या नहीं। तो 32 का कौन हो जाएगा भाई? बी नंबर हो जाएगा। और हो जाएगा कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सभा की पहली बैठक कब? सेम प्रश्न कर रहा है। देखो भाई अगस्त 1945, जुलाई 1948, ठीक, जनवरी 1950। कब हुई थी? दिसंबर 1946। और कितने दिसंबर हुई थी? 9 दिसंबर 1946। यहाँ देखो दिक्कत। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946। हमने बताया था कुल बैठक पूछेगा। क्या पूछेगा? कुल बैठक। अगर पूछे कुल बैठक कितनी हुई? 12। कितनी हुई? 12। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। आखिरी बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में पहली बैठक हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 में। और आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। अब कुल बैठक कितनी हुई थी? 12। पूछा गया है पहली बैठक कब बताएंगे? दिसंबर 1946। अर्थात कौन हो जाएगा भाई? ए नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो। कोई दिक्कत यहाँ से भाई? 40 को संविधान सभा के पहले अधिवेशन, देखो रिपीट कर रहा हूँ 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डी नंबर पूछेगा कौन भाई? डी नंबर। देखो आ भी आया है एसएससी +2 सीएचएसएल में पूछा गया है, 2017 में, और कुछ एसएससी जेई पूछा गया है, और पूछा गया 2019 में। तो ये प्रश्न आए हैं। अर्थात सबसे पहली अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर किसने भाई? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा भाई? इसका डी नंबर तुम्हारे यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? सही हो। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर क्या भाई? सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था? सच्चिदानंद कौन भाई? सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर अध्यक्ष पूछा गया है। अध्यक्ष कौन बना था? ये प्रश्न पूछा गया है भाई। ए नंबर में है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या ये थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्या थे? संघ संमति समिति के अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तुम्हारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी नंबर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो वल्लभ भाई पटेल थे
किसके थे? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। किसके भाई? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। और मौलिक अधिकार, क्या भाई? मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और किसके थे? अल्पसंख्यक, क्या भाई? अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष हमारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और पूछा गया है सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर प्रश्न आता कब बनाए गए थे? 11 दिसंबर 1940। और कैसे अध्यक्ष थे? इन्हें स्थायी रूप से क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया। तो भाई स्थायी रूप से इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1940। हमने बताया था जब संविधान सभा की ये कौन से नंबर की बैठक थी? दूसरे नंबर की बैठक थी। कैसी थी भाई? दूसरे नंबर की बैठक थी। इसी दूसरी नंबर की बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक, उनके स्थान पर जो हमारे कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। उनके स्थान पर कौन बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे ये भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति भी थे। क्या थे भाई? भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे ये तुम्हारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति और नियमन समिति के अध्यक्ष तुम्हारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री भी तुम्हारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष तुम्हारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और कब बने थे? 11 दिसंबर 1940। और कौन से नंबर की? संविधान सभा के दूसरे नंबर की क्या थी? यहाँ पर बैठक हुई थी। पूछा गया है और भाई ये कौन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन का कौन हो जाएगा भाई? डी नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भाई भारत के पहले विदेश मंत्री स्वतंत्रता के बाद, अर्थात स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी है सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर डी है जॉन मथाई। जॉन जो मथाई थे ये प्रथम क्या थे? रेल मंत्री थे। क्या थे भाई? जो जॉन मथाई थे ये भारत के पहले क्या थे? रेल मंत्री थे। और जो बी.आर. अम्बेडकर थे ये पहले क्या थे? कानून मंत्री थे। क्या थे भाई? भारत के पहले क्या थे? कानून मंत्री थे। और सरदार बलदेव सिंह थे ये तुम्हारे क्या थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। क्या थे भाई? भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ये क्या थे? पहले विदेश मंत्री। कौन हो जाएगा भाई? ए नंबर हो जाएगा यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। विदेश मंत्री भी थे और कौन थे? राष्ट्रमंडल मंत्री भी तुम्हारे कौन थे? यही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी तुम्हारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। समस्या आया था भाई भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने विदेश मामले मंत्री भी थे, राष्ट्रमंडल मंत्री थे। पूछा गया है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन बताएंगे? ए नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली बैठक क्या भाई? संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? पूछा गया है संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में। संसद भवन तुम्हारा कहाँ पर है? दिल्ली। पहले केंद्रीय हॉल के रूप में था तो पहली बैठक जो होगी दिल्ली में होगी। कौन हो जाएगा भाई? ए नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। और पहली बैठक हुई कब थी? 9 दिसंबर कब? 1946। कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। कौन से नंबर की? पहले नंबर की यहाँ पर क्या हो जाएगी? बैठक हो जाएगी। तो 37 का कौन हो जाएगा भाई? ए नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सभा का पहला सत्र क्या भाई? भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ? प्रश्न पूछ रहा है भारत की संविधान सभा का पहला सत्र 12 हुए थे। क्या भाई? सत्र 12 कितने होते भाई? पूछ रहे हैं भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में कहाँ पर हुआ था भाई? दिल्ली में हुआ था। कौन हो जाएगा भाई? डी नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। अर्थात कौन भाई? 38 का कौन हो जाएगा यहाँ पर? डी नंबर बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मूल भारतीय संविधान में क्या भाई? मूल भारतीय संविधान में भाग और अनुच्छेद कितने थे? 395। अनुच्छेद कितने थे भाई? 395 थे। लेकिन पूछा गया है भाग तुम्हारे कितने थे? किसमें? मूल संविधान में पूछा गया। जो हमारा मूल संविधान था इसमें भागों की संख्या पूछी गई। कितनी बताएंगे भाई? 22 बताएंगे। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा भाई? बी नंबर हो जाएगा। अर्थात ना 35 थी, ना तुम्हारी 20 थी, ना तुम्हारी कितनी थी 40, कितनी थी भाई? बी नंबर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न आता कि वर्तमान में क्या भाई? वर्तमान में भावुक संख्या पूछता, कितनी बताते? 25 बताते, 25 बताते। वर्तमान में पूछता लगभग अनुच्छेद, क्या भाई? अनुच्छेद लगभग तुम्हारे 4% क्या है भाई? 468 क्या था? लगभग की बात करेंगे, एवरेज की बात करेंगे। अगर पूछता अनुसूची कितनी है वर्तमान में, कितनी भाई? अनुसूची कितनी है? पहले जो अनुसूचियां थी वो तुम्हारी कितनी थी? मूल में 8 थी। वर्तमान में जो अनुसूची है वर्तमान में, और वर्तमान हमारी कितनी हो गई? 12। कितनी बड़ी है? 4। कितनी बड़ी भाई? 4 बड़ी। अनुसूचियों की संख्या पहले 8 थी, वर्तमान कितनी हो गई? 12। पहले जो भाग थे कितने थे? 22 थे। कितने थे भाई? 22 थे। और वर्तमान में भाग कितने हो गए हैं? 25 हो गए। कितने हो गए भाई? 25 हो गए हैं। तो मूल भारतीय संविधान में भागों की संख्या मुझे कितनी बताएंगे? 22 बताएंगे। 39 का कौन हो जाएगा भाई? बी नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? संविधान दिवस किस दिन आता है, ये पूछा गया है। भारत का कौन भाई? संविधान दिवस किस दिन आता है, किस दिन को मनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए 23 जून को, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त को, ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर। बताइए भाई कौन होगा? कौन होगा? ये नंबर हो जाएगा 26 नवंबर। और 26 नवंबर 1949 को क्या बताया था हमने भाई? 26 नवंबर 1949 को संविधान जो था इसे आंशिक रूप से क्या कर दिया गया है? लागू कर दिया गया भाई। संविधान जो था 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। इसीलिए जो संविधान दिवस है वो कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत भाई? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में और लिपि को देवनागरी में क्या लिपि मानता, इसलिए हिंदी दिवस को मनाते हैं 14 सितंबर को मनाया। 22 दिसंबर को कौन सा दिवस बनता है? गणित दिवस। कौन दिवस भाई? गणित दिवस कब बनता है? 22 दिसंबर को तुम्हारा गणित दिवस मनाया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत भाई? बताओ। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, इसीलिए जो संविधान दिवस है कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। 40 क्वेश्चन का कौन हो जाएगा भाई? 3 नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। सभा के विचार विमर्श के लिए, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? बताओ भाई। किसके द्वारा? ए.एम. मुंशी। कौन हो जाएगा भाई यहाँ पर? डी नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत भाई? नहीं। देखो प्रश्न कह रहा है सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ, उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किरण देसाई द्वारा, के नटवर सिंह द्वारा, के.एम. मुंशी द्वारा। बताइए भाई उद्देश्य संकल्प किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 41 का कौन हो जाएगा भाई? ए नंबर यहाँ पर सही हो। संविधान सभा में उद्देश्य का उद्देश्य प्रस्ताव बात बराबर उद्देश्य का पूछे या उद्देश्य प्रस्ताव, क्या भाई? उद्देश्य का या उद्देश्य प्रस्ताव को निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? हमने बताया था उद्देश्य का या उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर बी राव, बेनेगल नरसिंह राव, जो क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे भाई? अगर प्रश्न आए कि संवैधानिक सलाहकार तुम्हारा कौन था, कौन बताएंगे भाई? बी राव बताएंगे, बेनेगल नरसिंह राव। अगर पूछे सरदार पटेल कौन थे? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष तुम्हारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब आएगा तुम्हारा कौन? बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर जो थे ये तुम्हारे क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष तुम्हारे कौन थे? बी.आर. लेकिन प्रश्न पूछा गया है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब किया था? संविधान सभा की तीसरी बैठक। तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1990। अर्थात संविधान सभा की तीसरी बैठक में इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसे मान्यता कब मिल गई थी? 22 जनवरी 1947 को
उद्देशिका को, इसको भाई उद्देशिका को प्रस्तावना के रूप में, किसके भाई उद्देशिका को प्रस्तावना के रूप में क्या मिल गई थी, मान्यता मिल गई। और प्रस्तुत कब किया गया था, 13 दिसंबर, और 13 क्या थे, संविधान सभा की तीसरी बैठक। और किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वही पूछा गया है, संविधान सभा में उद्देशिका को निम्न में से किसने प्रस्तुत किया, डी नंबर हो जाएगा कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब किया था, 13 दिसंबर 1946। यानी कोई दिक्कत भाई। अब भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया, योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। बी नंबर है संविधान सभा के द्वारा, सी नंबर है राष्ट्रपति के द्वारा, डी नंबर है कार्यकारिणी समिति के द्वारा। बताइए भाई क्या हो जाएगा भाई, बी नंबर हो जाएगा यहाँ पर किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा भाई, संविधान सभा के द्वारा संविधान का क्या किया गया था, गठन किया गया था। योजना आयोग, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग का वर्तमान नाम क्या हो गया है, नाम परिवर्तित हो गया है। और परिवर्तित कौन हो गया है, नीति आयोग हो गया। कौन नीति आयोग, और इसकी गठन कब हुआ था, 1 जनवरी कब, 2015। और क्या इसका नाम है, नेशनल, क्या भाई नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूशन, क्या भाई, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग, क्या भाई, ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय प्रवर्तन संस्थान। और कब बनी है, 1 जनवरी 2015। और किसके स्थान पर बन गई है, योजना आयोग। योजना आयोग कब बनी थी, 15 मार्च 1950। लेकिन इसका हो जाएगा, इसका बी नंबर, संविधान सभा के द्वारा संविधान का क्या किया गया था, गठन किया गया था। 43 का कौन हो जाएगा भाई, बी नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसमें संविधान अस्तित्व में कब आया है, भारतीय संविधान तो अस्तित्व में आया कब आया भाई, 15 अगस्त 1947। नहीं होगा। 26 नवंबर 1948 नहीं होगा। 6 नवंबर 1948 नहीं होगा। कब हुआ, 26 जनवरी 1950। अर्थात कौन सा होगा भाई, बी नंबर हो जाएगा। संविधान जो हमारा था, क्या भाई, संविधान जो हमारा था ये पूर्ण रूप से लागू कब होगा, पूर्ण रूप से बात करेंगे, पूर्ण रूप से लागू की बात करेंगे कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से क्या हो गया था, लागू हो गया था। आंशिक रूप से बताया था मैंने, आंशिक रूप से कब हुआ था, 26 नवंबर, कब भाई, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था आंशिक रूप से क्या हो गया था, लागू। कुछ समस्या है भाई, तो ये हो गया तुम्हारा कौन, 44। अब देखो, मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था, मसौदा, मसौदा अंग्रेजी, मसौदा समिति, मसौदा समिति से सैद्धांतिक कमेटी बोलते थे। मसौदा तैयार करने वाली समिति प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष हमारे कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर थे। मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था, अंग्रेजी और किसमें भाई, हिंदी में। अर्थात 45 का कौन हो जाएगा भाई, ए नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। 45 का कौन है, ए नंबर। अब देखो 46 नंबर कह रहा है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया, बताओ। कह रहा है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था, अंगीकृत की बात कर रहा है, बताओ भाई कब हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। कब किया गया था, इसी दिन अंगीकृत किया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या होता भाई, पूर्ण रूप से क्या होता, लागू हुआ। एक और घटना घटी थी यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को, हमारा जो राष्ट्र चिन्ह था, कौन भाई, राष्ट्र चिन्ह, जो राष्ट्र चिन्ह था, राष्ट्र चिन्ह को भी अपनाया कब गया था, 26 जनवरी 1950। और राष्ट्र चिन्ह है कौन, हमारा अशोक, कहां से लिया गया है, अशोक के, क्या भाई, अशोक के सारनाथ के सिंह स्तंभ से, कहां से लिया गया है, अशोक के सारनाथ के सिंह स्तंभ से हमारा कौन लिया, अशोक। अब पूछेगा राष्ट्रीय जो चिन्ह है, क्या भाई, राष्ट्रीय जो चिन्ह है इसमें पशुओं की संख्या बताइए, पशुओं की संख्या पूछेगा, कितनी बताएंगे,
सात बताएंगे। कितने बताएंगे भाई? सात बताएंगे। और प्रकार पूछे, क्या पूछे भाई? प्रकार कितने बताएंगे? चार। कौन कौन है? शेर है, हाथी है, बैल है और तुम्हारा कौन भाई है? घोड़ा। कौन है भाई? तो कुल मिला के चार प्रकार हैं और संख्या कितनी भाई है? सात। राष्ट्रीय चिन्ह जो है इसमें पूछेगा जो चक्र है, कौन भाई है? चक्र। चक्र में पूछेगा तीलियों की संख्या बताइए। क्या बताइए? तो संख्या कितनी बताएंगे? 32 बताएंगे। कितने बताएंगे? 32। तिरंगे झंडे में कितनी तुम्हारी है? 24। तो राष्ट्रीय चिन्ह में जो चक्र है उसमें तीलियों की संख्या तुम्हारी कितनी है? कितनी भाई? चक्र में जो तीलियों की संख्या है तुम्हारी कितनी है? 32 है। संविधान सभा ने भारत का संविधान कब किया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949।